हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त को जो भी बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है उसमें रीजनिंग से संबंधित जो भी पार्ट आया था एग्जाम में, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आपके एग्जाम में अगर कोई भी सीरीज आई हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको प्रश्न जो भी पढ़ के बता रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो भी अक्षर दिए हुए आपको जो है अनुपस्थित अंकों को ज्ञात करना था। यहाँ पे तो हमारे पास ये था Y W Z X और यहाँ पे लिखा था U S V T और आपको पूछा था कि M K N L जो है उसके संगत क्या होगा। अब आपको यहाँ पे जो भी रिलेशन दिख रहा है इन दोनों में वही रिलेशन यहाँ पे निकालना था। तो सीधा सा आंसर था आपके पास y कितने पे आता है 25 पे और w कितने पे आता है 23 और ये हो गया 26, ये हो गया 24 पे। इसका जो भी अंग्रेजी अल्फाबेट में क्रमांक है वो लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कितना हो गया 21, ये हो गया 19, ये हो गया 22 और ये हो गया 20। अब आप देखिएगा यहाँ से 25 से 21 हो रहा है कितने का, मतलब माइनस हो रहा है 4 का माइनस, ठीक है माइनस हो रहा है। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है 4 का, तो हर जगह जो हो रहा था वो 4 माइनस हो रहा था। तो आपको यहाँ पे भी यही करना था। सबसे पहले क्रमांक कितना है, कितना हो गया 13, 11, ये हो गया 14 और ये हो गया 12। अब 13 में से 4 चले गए, कितना बचा आपके पास, तो ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 9 और इसके बाद 11 में से ठीक है 4 चला गया, कितना बचा आपके पास तो 7। यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो आपके पास क्या हो जाता है, ये 9 पे कितना आता है I, 7 पे G और ये हो गया J और ये हो गया हमारे पास H। तो जो भी ऑप्शन में था I G J H और हमारे पास ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है I G J H, ऑप्शन नंबर बी जो था करेक्ट आंसर था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे जो भी पहला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। ये कह रहा है कि राम की जो भी उम्र है वो श्याम से 5 गुना ज्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास राम और ये हो गया श्याम। अब ये कह रहा है कि जो भी राम की उम्र है वो श्याम से 5 गुना ज्यादा है, तो ये हो गया हमारे पास 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब जो भी राम की उम्र होगी इससे 5 गुना हो गया, श्याम की जो भी उम्र है उससे 5 गुना हो गया। फिर कह रहा है कि अगर इन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर हो तो राम की उम्र बताइए। इन दोनों का अंतर देखना था कितना है अनुपात में, तो ये है 4x और वास्तव में ओरिजिनल जो दिया हुआ है वो कितना है तो 8 वर्ष। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 2। अब हमको निकालनी है राम की उम्र, तो क्या हो जाता है हमारे पास 5 इंटू 2, ये हो जाता है 10। यस, तो सीधा सा आंसर था 10 वर्ष। राम की उम्र कितनी है 10 वर्ष। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8 और 27 के सर्वाधिक समान है। ये सीधा सा था, 1 का यहाँ पे क्यूब किया हुआ है, घन निकला हुआ है, इसके बाद में निकला हुआ है 8 का, 8 दिया हुआ है मतलब 2 का क्यूब है और 1 दिया हुआ है आपके पास 27 मतलब 3 का क्या है ये घन है। तो इसमें से जो संगत बैठ रहा था आंसर वो था 64, 125 और 216, क्योंकि ये जो है वो 4 का क्या है घन है, ये 5 का घन हो गया और ये किसका घन हो गया 6 का घन। तो हमारे पास ऑप्शन जो भी था इसमें 64, 125, 216 वाला वो राइट था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों का कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित करता है। आपको डायग्राम निकालना था कि कौन सा डायग्राम जो है वो उसमें बैठ रहा है। तो गाजर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है खाद्य पदार्थ और सब्जियां दी हुई है। तो गाजर जो आएगा सबसे प्रथम देखिए ये हो गया हमारे पास गाजर, गाजर किस में आएगा सब्जियों में, और ये दोनों जो आएंगे वो किस में आएंगे खाद्य पदार्थ में। तो जो भी ऐसा डायग्राम बन रहा था वो राइट था हमारे पास। तो इसमें डायग्राम जो फर्स्ट है ए है वही ऑप्शन हमारे पास क्या था करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित होगा। वही भी डायग्राम ही निकालना था आपको। तो कबूतर जो आते हैं, कबूतर वो किस में आते हैं पक्षियों में आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कबूतर, ये किस में आएगा पक्षियों में। और दिया हुआ है कुत्ता, तो कुत्ता तो पूरा अलग ही हो गया, तो इसमें डायग्राम अलग बनेगा। तो जिसमें ये डायग्राम दिख रहा था उसको आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये डी ऑप्शन जो था हमारे पास करेक्ट था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर भाग का मतलब गुणा, गुणे का मतलब दिया हुआ है माइनस, प्लस का मतलब है गुणा और माइनस का मतलब है भाग। तो आपको एक समीकरण दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालना था। यहां पे दिया हुआ है 2 प्लस 8 इंटू 16 माइनस
4/2। इसका आपको आंसर निकालना था। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी साइन दिए हुए है उसको बदलना था। यहाँ पे हो गया 2, प्लस की जगह क्या है क्रॉस, 8, इंटू की जगह क्या रखना है माइनस, ये हो गया 16, माइनस की जगह क्या रखना है भागित, ये हो गया, और 4, और भागित की जगह आपको क्या रखना है गुणा, ये हो गया 2। सबसे पहले इसमें एक रूल लगता है बोल्ट्जमान रूल, वो आपको यूज करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है भाग, तो 4, ठीक है, 16 में 4 का भाग देंगे, कितना का 4। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा इधर 8, 8 2 की 16, और इधर कितना हो जाएगा इंटू 2। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो गया 16। कितना आंसर आया हमारे पास 8। तो ऑप्शन नंबर जो भी बी है वो हमारे पास क्या था, करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दी हुई थी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 4, 7, 11, 18, फिर दिया था 29, और एक दिया था 47। इसके बाद में आपको सीरीज निकालनी थी, और बाद में दिया था 123, और एक दिया था 199। इस सीरीज में आपको क्या करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन हो जाता है, जिससे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो भी टर्म निकाली, कैसे निकाली, तो 4 और 3 को 7 को प्लस कर कितना हो गया 11। इसके बाद में इन दोनों को प्लस किया, कितना हो गया 18। इन दोनों को प्लस किया, कितना हो गया 29। 18 और 29 को प्लस किया, कितना हो गया 47। अब नेक्स्ट टर्म जो भी निकाली थी, इन दोनों को आपको प्लस करना था। कितना हो गया 29, और 47 को कितना हो गया 7 और 9 कितना हो गया, ठीक है 16, और कैरी 1, और ये हो गया 4 और 2 कितना गया 6 और 7। तो 76 जो था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़ों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ विस्तृत चौड़ा, दोनों का एक ही अर्थ है। लघु और छोटा दिया हुआ है, ये भी दोनों का एक ही अर्थ है। बड़ा और विशाल दोनों का एक ही अर्थ है, और एक दिया हुआ है हल्का और भारी। इन दोनों में आपको क्या करना था, हल्का और भारी एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम हो गए, ये क्या हो गया असंगत हो गया। बाकी से भी क्या है, जिसका अर्थ समान निकल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एक हो गया हमारे पास, यहाँ पे दिया था आपको 0.003, और यहाँ पे आपको दिया था मल्टीप्लाई में 0.02। इसका आपको मान निकालना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना था आपको, बहुत ही आसान तरीके से माध्यम से आप निकाल सकते थे। ये सबसे पहले पॉइंट को हटा देते हैं हम, तो भी आंसर आ जाता है। इस पॉइंट को हटा देते तो भी आंसर आ जाता है। कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 3 जीरो हो गए, 2 जीरो होगी, कितना हो गया 5 जीरो टोटल। तो अब हमारे पास आंसर कितना आया था 3, ठीक है। किसी भी संख्या के आगे 0 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 इंटू 2 करते कितना था 6, नीचे कितना हो गया 1 2 3 4 और ये 5 जीरो। अब इसको आपको सॉल्यूशन निकालना होता है। कैसे निकालते, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो लिखा हुआ है इसके बदले में आपको पॉइंट लगाना है। इसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देते थे ऊपर, ये हो गया। और यहाँ पे जो लास्ट में जीरो आ रहा है, इसके बदले में क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या आता है 6, लेकिन इसने ऑप्शन में नहीं दिया था। ऑप्शन में क्या जाता है 0.06 दिया था, एक दिया था 0.006, ये तो आंसर हो नहीं सकता। एक दिया था 0.006, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन था, डी नंबर। डी नंबर में यहाँ पे क्या कर दिया, 0 लगा दिया था। अब यहाँ पे 0 लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे 0 लगाया था, तो इसका मतलब ये हुआ जब आप इसको हटाओगे तो कितने जीरो, पहले जो भी पॉइंट लगा है उसके बदले में 1 लगेगा, और 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 संख्या 6 जीरो आते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 0 से 0 कर देता, आपस में कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारी संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पहले से पॉइंट है। तो हमने सोल्व करता है, क्या था हमारे पास 0.0006। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो था इसमें डी, वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक सवाल दिया था, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के, एक सवाल और दिया था इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये भी मैथ से रिलेटेड है क्वेश्चन। यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों हो, जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी। इसमें कितने सिक्के हैं, टोटल 378 है। और आपको दिया हुआ है कि इसमें 1 रुपये का सिक्का है, एक है 50 पैसे का और एक है 25 पैसे का। और इसमें जो भी रुपये बन रहे हैं उसका आपको अनुपात दिया हुआ है, कितना है 13 और 11, और यहाँ पे दिया हुआ है 7। अब आपको यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं वो क्या है, सिक्के दिए हुए हैं। तो आपको सिक्के निकालने पड़ेंगे। तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, एक ही होगा। 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितने होते हैं, तो ये हो जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब ये हुआ कि 50 रुपये का, 50 पैसे का मतलब क्या होता है 1/2। तो 1 रुपया करना जाएंगे तब कितने सिक्के होंगे, 1/2 कितने हो जाएंगे, 2 सिक्के। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, जो भी 2 आ रहा है इसके साथ 2 आ रहा है, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कराना था। यहाँ पे 1 के साथ 13 का मल्टीप्लाई कराना था, और यहाँ पे 25 पैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है 1/4। 1 रुपये का 1/4, ठीक है, भाग हो गया ये। तो सिक्के कितने हो गए 4।
तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराना था। अब ये जो भी आ रहा है हमारे पास टोटल सिक्के आ जाएंगे, कितने हो गया 13, ये हो गया हमारे पास 22 और ये कितना हो गया 28। अब टोटल सिक्के हमारे पास ओरिजिनल में कितने हैं 378, इन तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तीनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर। अब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 11, 10 और 3 कितना हुआ 13, हासिलाई 1 और 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 और 2 कितना हुआ 6, 63 आ गया। 63x किसके बराबर हो गया 378 के बराबर। अब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 6। अब आपको पूछा है यहाँ पे कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6। अब 50 पैसों की सिक्के की संख्या कितनी है हमारे पास 11x, टोटल कितने हैं 22x, सॉरी 22x। तो x की वैल्यू हम रख देंगे, हमारे पास सिक्कों की संख्या जाएगी 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, ये हो जाएगा 132। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास इसमें था सी, वो करेक्ट आंसर था। एक था किसी कूट में स्टाइल को UVJC लिखा जाता है और ब्लंट को ठीक है DNVLR लिखा जाता है, तो उस भाषा में MOULD को किसे लिखा जाएगा, ये लिख दिया। ST स्टाइल को लिखा है UVJC लिखा जाता है, तो आपको निकालना है MOULD को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे इसकी क्या मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अंग्रेजी वर्णमाला है कौन से नंबर पे आता है 19 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे, ये हो गया हमारे पास 25 पे, ये हो गया 12 और ये 5, ये हो गया हमारे पास 21 नंबर पे, ये हो गया 22 नंबर पे, जेड हो गया 26 नंबर पे, जे आ जाएगा हमारे पास 10 नंबर पे, ये हो गया 3 नंबर पे। अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, 19 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे 2 की, 2 प्लस हो रहे हैं। 20 से 22 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखा आपने तो क्या हो रहा है 25 से 26 1 की वृद्धि हो रही है, 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 12 से 10 हो रहा है, तो मतलब 2 माइनस हो रहा है, और यहाँ पे भी 5 से 3 हो रहा है, तो 2 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार इसमें भी आपको यही करना था। यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी 13, ये हो गया 15, ये हो गया 21, ये हो गया 12 और 4। सबसे पहले आपको 2 प्लस करना था, कितना हो गया 15, इसके बाद में कितना हो जाएगा 15 में ठीक है 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 17, और 21 में 1 प्लस करेंगे 22 हो जाएगा, और इसमें 2 माइनस करेंगे 10, और ये कितना जाएगा 2। तो कितना हो गया हमारे पास O, ये हो जाएगा हमारे पास Q, ये हो जाएगा V, और ये हो जाएगा J, और ये हो जाएगा हमारे पास B। तो O Q V J B जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया हुआ है A, वो हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइक ठीक है, माइक है अपने घर से निकला और 10 मीटर जो है वो मील पश्चिम की तरफ चला। 10 मीटर कहां चला पश्चिम की ओर चला। फिर लिखा है फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला। दाहिनी तरफ कितना दाहिनी तरफ कहां हो जाएगा उत्तर की ओर, तो ये हो जाएगा हमारे पास दाहिनी ओर। कितना चला दाहिनी मुड़कर 10 मील, तो ये हो गया 10 मील। इसके बाद में लिखा हुआ है फिर बाएं मुड़कर, बाएं किधर हो जाएगा इधर 5 मीटर चला। फिर से बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 मील। बाएं मुड़ेगा 10 मील चलेगा। अंत में वह बाई ओर मुड़ता है, तो अंत में बाई ओर मुड़ता है इधर, और कितना चलता है तो 15 मीटर चलता है। तो 15 मील हो गया हमारे पास, तो 5 ये हो गया, 15 मील करना है तो 10 ये हो गया, कितना हो गया तो टोटल 15 हो गया हमारे पास। तो अब ये पूछ रहा है कि उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूरी पर है। इसने कहा है कि उसका जो तत्कालिक स्थान से अभी जो स्थान पे आ गया है उससे उसका घर कितनी दूरी पर, तो यहीं से निकला था और यहीं पे वापस आ गया, उसकी घर की दूरी कितनी हो जाएगी 0 मील। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। अब औसत आयु का मतलब क्या होता है कि 2 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको दिव्या दी हुई है, एक तो दिव्या की औसत आयु और दोनों की मिला के दी हुई है दक्ष की, दोनों की जो औसत आयु है वो कितनी है 22 वर्ष।
तो कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, मतलब सदस्य कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब दिव्या और जो भी हमारे पास दक्ष है उसकी टोटल आयु निकालनी है, दोनों का आयु निकालना है, कितना हो जाएगा, तो दिव्या प्लस ठीक है दक्ष कितना हो गया 22 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 44 वर्ष। ये 44 वर्ष हो गया। और इसके बाद इसने दिया हुआ है कि यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। अब औसत आयु कितनी होगी, तो जब पहले कितने सदस्य थे 2, तब इसकी औसत आयु कितनी थी 22, अब कितनी होगी 28। तो D प्लस D दिव्या दक्ष और सुरभि आने से जो उसकी औसत आयु है वो कितनी हो गई 28। इसका मतलब दिव्या दक्ष और जो भी सुरभि है इन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो D प्लस S कितना हो गया, इनका मल्टीप्लाई से हो जाएगा 3 का, तो कितना हो जाएगा 8 24 और ये कितना हो गया 3 2 की 6 और 2 8 कितना हो गया 84। तो D प्लस D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 44 वर्ष, ये हो गया 44 वर्ष और सुरभि की निकालनी है तो ये माइनस हो जाएगा 84 में से कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो भी हमारे पास डी था वो करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे दिया हुआ कि 5 मित्र हैं, 5 मित्र ए और बी डी की तुलना में है भारी है। ए जो है वो बी और डी की तुलना में भारी है, तो ठीक है मैंने यहां पे लिख दिया बी और डी की तुलना में भारी है। फिर लिखा है कि सी डी की तुलना में हल्का है, सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है तो नीचे आएगा। फिर कह रहा है कि बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, तो बी कहां आएगा, इसके जस्ट नीचे आएगा यहां पे, और सी यहां पे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि लेकिन जो है बी है वो ई से भारी है, लेकिन बी जो है वो ई से भारी है तो यह हो जाएगा हमारे पास ई। फिर बात कर रहा है कि इनमें से सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है, हमारे पास ए है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहां पे बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, किसी कूट भाषा में बेड को 23 लिखा जाता है, BAT बेड को लिखा जाता है 23। ये कैसे निकाला 23, तो ये हो गया हमारे पास, इसकी जो वर्ण वाला अल्फाबेट में देखे तो कितने नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे, ये 1 हो गया, ये 2 नंबर पे, तीनों का प्लस किया कितना हो गया 23। तो कैट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो CAT, तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 3, सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया हुआ है सी वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, चिड़ियाघर है इसमें एक हिरण है और एक क्या है मोर है, ठीक है। उनके सिर की गिनती कितनी है 80 है, तो सिर तो एक ही होता है, तो हिरण और मोर को मिला के कितने हो गए, सिर कितने हैं, सिर की संख्या दी हुई 80, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हिरण प्लस जो भी मोर है टोटल कितने हो गए 80। इसके बाद में कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या 200 है, तो हिरण के कितने पैर होते हैं 4, तो ये हो गया 4H, और मोर के कितने होते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2H। किसके कितने पैर दिए हुए हैं टोटल 200। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना था, तो हमारे पास आंसर क्या था इस इक्वेशन के माध्यम से, तो सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमको ठीक है इसको काटने के लिए मैं 4 के मल्टीप्लाई करा था, उससे क्या हो जाएगा हमारे पास 4H, ये हो जाएगा 4M और ये हो जाता है हमारे पास 240। ये ज्यादा होता है, यहाँ पे कितना हो जाता 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं 8 से 32 320। अब बड़ी इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा देते हैं, हमारे पास आंसर क्या था, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। 4M में से 2M चला गया कितना बचा 2M, और 320 में से 200 चला गया कितना बचा 120, तो हमारे पास M की वैल्यू कितना है 60। तो हमारे पास जो भी मोर है वो पूछा है, तो मोर की संख्या कितनी होगी, तो वो कितनी होगी 60, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रतिमाह बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो हमारे पास जो भी आय होती है वो हमेशा क्या होती है 100% होती है। अगर गुंजन है वो 75% खर्च कर लेता है, बचत कितनी करेगा 25% की, और इसने दिया हुआ है कि 1500 रुपये प्रतिमाह बचाता है, तो ओरिजिनल में वैल्यू दी हुई है कितनी है 1500 रुपये, और हमारे पास अगर हम परसेंटेज में देखने जाए कितना हो गया 25%, और निकालनी है हमको कि उसकी टोटल आय कितनी होगी, मासिक वेतन कितना होगा, तो 25 है किसके बराबर हो गया 1500 के बराबर, और हमको निकालना है 100%, उसकी आय निकालनी है। अब सोल्व करेंगे कितनी बार कटेगा, ये 4 बार,
तो हमारे पास कैंसिल कितना था 6000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया हुआ है करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसके बाद में 5 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 19 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 37। इसके बाद में आपको पूछा है क्या आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया है, इसने जो भी 2 है उसको डबल कर दिया और इसमें एक प्लस कर दिया। कितना हो गया 2 का 4 और 4 में एक प्लस किया, कितना है 5। इसी प्रकार यहाँ पे जो 5 लिखा है उसको डबल कर दिया, कितना हो गया 10, 10 में से माइनस किया है, कितना है 9, 9 को डबल किया, कितना हो गया 18। इसमें क्या किया, एक प्लस किया, तो एक बार एक प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है डबल करने के बाद। तो वापस 29 को डबल किया, कितना हो गया 38, 38 में से एक माइनस किया, कितना हो गया 37। अब 37 को क्या करेंगे, हम डबल करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 37 को जैसे ही मैंने डबल किया, कितना हो गया हमारे पास 74। और अब पहले माइनस किया था, अब क्या करना पड़ेगा +1, तो कितना हो जाएगा 75। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। सीरीज दी हुई थी, एक दिया होता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ASCD और इसके बाद में दिया था TEF और ये दिया था UGH और आपको पूछा था इसके बाद क्या आएगा, और बाद में दिया था WKF। जो भी यहाँ पे रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसकी जो भी वर्णमाला में देखें तो कितने नंबर पे आएगा S, ये आएगा 19 नंबर पे, ये हो जाएगा 20 नंबर पे, ये 21 नंबर पे। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था जो 20 में V आ रहा था 22 नंबर वाला, तो सीधा सा आंसर था इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे पास C है VIJ लिखा है वो हमारे पास करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन जो है वो वार से संबंधित है। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो अक्टूबर कितने महीने, ठीक है वैसे भी मतलब नहीं यहाँ पे, तो अक्टूबर कितना हो गया हमारे पास, ठीक है 30 दिन का होता है ये, और अक्टूबर में आपको दिया हुआ है सोमवार पड़ता है 1 अक्टूबर को। आपको पूछा है कि उस अक्टूबर की जो महीने की 20 तारीख है उसके 3 दिन बाद, कितना हो गया 3 दिन बाद 23 तारीख को कौन सा वार होगा। तो आप 1 से 23 के बीच गैप देखो, कितना हो गया 22 का, तो 7 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास शेषफल, तो 7 के 21, 1 शेष बचेगा, तो सोमवार से 1 दिन बाद में कितना हो जाएगा हमारे पास मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो था वो करेक्ट आंसर था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक राशि को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, क्योंकि पासा जो होता है उसमें संभावना क्या बनती है, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की। अब टोटल कंडीशन कितनी होगी 6, इसमें सम संख्या कितनी होगी 2, 4 और 6, कितनी कंडीशन होगी 3, तो इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर जो था हमारे पास इसमें डी जो था वो करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे दिया हो कि 4 दर्जन संतरों की लागत जो दी हुई है वो 160 रुपया है, तो 3 जो संतरे हैं उसकी लागत मूल्य क्या हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा था उसमें 10 रुपया आ रहा था, लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ ही नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं जो था वो डी वो करेक्ट हो जाता। कैसे निकालना था, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले दिया हुआ कि 4 दर्जन, 4 दर्जन का मतलब कितना होता है, तो 12 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, ये हो गया 48, और इसका मूल्य कितना दिया हुआ है 160 रुपया। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 160/48। आपको पूछा है 3 संतरे का, जहां पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाता। अब इससे काटता है मैं, कितनी बार करता है ये, तो एक बार, और ये हो जाता है 16, 16 से काटता है मैं, कितना हो जाता है 10। तो हमारे पास 3 संतरे का मूल्य कितना आ गया 10 रुपया आंसर। तो इनमें से कोई वाला जो ऑप्शन था वो राइट था। एक क्वेश्चन और था, यहाँ पे लिखा है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्त बताता है कि शक्तिशाली पुरुष है, वर्ग बताता है कि जो भी वर्ग है वो ऊंचे पुरुष को जो है वो बता रहा है, त्रिकोण बता रहा है सैनिक अधिकारी, कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे ऊपर शक्तिशाली नहीं, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में एक वृत्त है जो बताता है कि वह शक्तिशाली पुरुष है, वर्ग जो है वो बता रहा है कि पुरुष जो है वो ऊंचे पुरुष है, त्रिकोण बता रहा है कि सैनिक अधिकारी है। तो आपको ज्ञात करना है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सैनिक अधिकारी है पर ऊंचे व शक्तिशाली नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो भी शक्तिशाली नहीं है वो निकालना है, और जो है सैनिक अधिकारी है वो निकालना है। जिसमें जो है वो 4 करेक्ट था आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता। इसके बाद में एक त्रिभुज बना हुआ दिया था, इसमें से एक, ठीक है, वृत्त के बाहर वृत्त था, इसके बाद में एक दिया था त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज था, और एक था आयत, आयत के अंदर आयत था, और इसमें जो एक दिया था आयत उसमें एक त्रिभुज बना होता है। ये ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाता है असंगत।
इसके बाद में यहाँ पे दिया था कि एक निश्चित कुट भाषा में फीट ना सोम का अर्थ दिया था यहाँ पे ड्रिंक मी वाटर, और इसमें जो आंसर दिया था इसमें ईच जो भी ईज आ रहा था हमारे पास, ईज का निकालना था, तो इसमें आ रहा था हमारे पास टॉड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन और था, सरल ब्याज से संबंधित 36,000 रुपये पर 3,600 रुपया है, उस पर 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज निकाला था, तो कितना था, तो वो आता 630 रुपया आंसर। लेकिन इस ऑप्शन में नहीं था, तो इसमें क्या हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। 48वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा, तो 32वां स्थान होगा, क्योंकि टोटल कितने हैं, 49 है। 49 में से अगर हम इसका आगे से स्थान ज्ञात करें तो कौन सा है, 18वां, तो कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है 31। लेकिन हमेशा जो होता है इसका स्थान निकालना है तो एक प्लस करना पड़ता है, कितना हो जाता है हमारे पास, 32वां। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। इसमें लास्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, तो 7/8 जो है वो सबसे छोटा अंक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं तो आज जो हमने पेपर सोल्व किया वो बीएसटीसी एग्जाम 2020 जो आज पेपर हुआ उसका रीजनिंग पेपर जो था हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। तो धन्यवाद दोस्तों।